नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एथिक्स जो जीएस पेपर 4 का पेपर होता है उसमें के एक प्रश्न के बारे में हम एकदम विस्तार से अच्छे से धीरे धीरे अध्ययन करेंगे, चीज़ों को याद करेंगे ताकि इस प्रश्न को अच्छे से किया जा सके और इसी प्रश्न के बहाने कई सारे तथ्यों को हम जान सकें। तो प्रश्न है कि मूल्य क्या है, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और मूल्यों की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट करते हुए निर्धारित कीजिए कि वे अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं। तो यह है प्रश्न, मूल्य क्या है, उनकी विशेषताएं स्पष्ट करते हुए निर्धारित कीजिए कि वे अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं। 3 बातें बतानी है। पहला, मूल्य क्या है। दूसरा, मूल्यों की विशेषताएं क्या हैं। तीसरा, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं। तो पहले जो इसका मॉडल आंसर दिया हुआ है इसको हम ढंग से पढ़ लें, फिर हम बाकी चीज़ों पर भी विचार कर लेंगे। तो मूल्य क्या है? किसी व्यक्ति के विश्वास, बुनियादी प्रतिबद्धता या गुण को मूल्य कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के विश्वास, बुनियादी प्रतिबद्धता या गुण को मूल्य कहते हैं। लेकिन वही विश्वास मूल्य कहलाता है जो अच्छा होने का, सही होने का या वांछनीय होने का तत्व रखता हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति ईमानदार होने, मददगार होने को तथा जिम्मेदार होने को अच्छा मानता है तो इन्हें उस व्यक्ति का मूल्य कहा जाएगा। मूल्य लैटिन भाषा के वैल्यू शब्द से निकला है जिसका अर्थ किसी जीव की कीमत, गुण, विशिष्टता तथा उपयोगिता होती है। तो ये है मूल्य की परिभाषा। दूसरे शब्दों में मूल्य शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के गुण एवं मनुष्य की मानसिक अवस्था के लिए किया जाता है। किसी वस्तु का ऐसा गुण या किसी व्यक्ति की ऐसी मानसिक अवस्था जिसको हम मानव जीवन और स्वास्थ्य हेतु अच्छा मानते हैं तथा जिसकी हम इच्छा करते हैं उसे मूल्य कहते हैं। जैसे सच्चाई और ईमानदारी, न्याय और करुणा, परोपकारिता। तो ये मूल्य की विशेषताएं क्या हैं? तो 9 विशेषताएं यहाँ पर दिया गया है। तो मूल्य की विशेषताएं क्या हैं? पहला, समाज में प्राणी के मूल्य उचित या सार्थक माने जाते हैं। ये विशेषता है कि समाज में प्राणी के मूल्य उचित या सार्थक माने जाते हैं कि मूल्य होने चाहिए। सच्चाई का मूल्य, ईमानदारी का मूल्य, सत्यनिष्ठा का मूल्य, परोपकारिता का मूल्य, समयबद्धता का मूल्य, आनंद का मूल्य, न्याय का मूल्य, सहिष्णुता का मूल्य, शांति का मूल्य। शांति, तो शांति क्या क्या मूल्य हो सकते हैं? तो शांति, न्याय, सहिष्णुता, आनंद, ईमानदारी, समयबद्धता, सत्यनिष्ठता, ये सारे मूल्य हैं। दूसरा, मूल्य लोगों के भूतकाल की सामाजिक धरोहर होने के नाते भावना से युक्त होते हैं। तीसरा, मूल्य अधिकतर लोगों द्वारा महत्वपूर्ण मानी जाने वाली वस्तुओं का भाव रूप होता है। मूल्य समाज में एक व्यक्ति पर सामाजिक दबाव या प्रभाव या सामाजिक नियंत्रण डालने का कार्य करते हैं। मूल्यों में परिवर्तन तो बहुत कम होता है, लेकिन बदलते गतिशील सामाजिक वातावरण या परिस्थिति अनुसार मूल्य में भी परिवर्तन हो जाते हैं। यानी मूल्य परिवर्तनीय है। तो मूल्य सार्थक माने जाते हैं। मूल्य एक भावना युक्त धरोहर है, सामाजिक धरोहर है। मूल्यों के द्वारा हम एक सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और मूल्यों में परिवर्तनीयता होती रहती है। समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। छठा, मूल्य में प्रवाह या बहाव की स्थिति आने पर समूह या संस्था का विकास व ह्रास दोनों हो सकते हैं। तो मूल्यों में प्रवाह या बहाव की स्थिति आने पर समूह या संस्था का विकास व ह्रास दोनों हो सकते हैं।
मूल्य लोगों द्वारा व्यक्त एवं संकेत के रूप में दिखलाए जाते हैं, जिसको नॉर्म्स कहा जाता है। जैसे हमारा मूल्य है सम्मान देना। जैसे सम्मान का एक मूल्य है कि सम्मान एक मूल्य है, तो हम सम्मान व्यक्त करने के कुछ तरीके अपनाएंगे। जैसे कोई बड़ा आ जाएगा तो उसके पैर छुएंगे या उसको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। जैसे हमारा मूल्य है शांति का, तो शांति का अगर मूल्य है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसा कृत्य करेंगे जो खुद में अशांति पैदा ना करे। तो ये है कि जो हमारा मूल्य होता है हम उसके अनुसार कृत्य करते हैं, एक्शन करते हैं। मूल्य में अलगाव होने के कारण सामाजिक समायोजन में बाधा उत्पन्न होती है तथा एक रूपता होने पर संबंधों में पूर्णता आती है। मूल्य में अलगाव होने के कारण सामाजिक समायोजन में बाधा उत्पन्न होती है तथा एक रूपता होने पर संबंधों में पूर्णता आती है। मूल्य विषय वस्तु और तीव्रता के दो पहलू रखते हैं। विषय वस्तु के पहलू से महत्व का संकेत होता है, जबकि तीव्रता से मात्रा का। अब प्रश्न उठता है कि मूल्य प्रकृति में वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ? उत्तर स्वरूप हम कह सकते हैं कि मूल्य की प्रकृति आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ दोनों होती है। यानी कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो आत्मनिष्ठ होते हैं, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जिसको सार्वभौमिक हम कह सकते हैं। मतलब जिसको व्यक्ति के अनुसार हम अलग अलग मान सकते हैं। एक होता है वस्तुनिष्ठ, जो हर समय के लिए, हर जगह के लिए, हर लोगों के लिए एक जैसे मूल्य होते हों। तो दोनों प्रकार के मूल्य हो सकते हैं। मूल्यों के प्रकार में एक होता है ऐसा प्रकार कि जिसमें एक सार्वभौमिक मूल्य होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, एक होते हैं स्थानिक मूल्य। तो मूल्यों की प्रकृति में वो आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ दोनों हो सकते हैं। व्यक्ति में विद्यमान वे भावनाएं जो समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भावनात्मक रूप से प्रधानता ले लेती हैं और किसी विशेष व्यवहार को इंगित करती हैं, मूल्य कहलाती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं अलग अलग होती हैं और उसी के अनुरूप व्यक्ति के मूल्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे हिटलर के समाजीकरण के कारण उसमें हिंसात्मक भावना की प्रधानता थी, अतः वह हिटलर का व्यक्तिगत मूल्य था। वहीं गांधी के समाजीकरण के फलस्वरूप अहिंसा की भावना की प्रधानता थी, अतः गांधी जी में अहिंसा का मूल्य था। इसलिए कहा जा सकता है कि मूल्य का स्वरूप व्यक्तिनिष्ठ होता है। जहां मूल्य का स्वरूप व्यक्तिनिष्ठ होता है, वहीं मूल्य का स्वरूप वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक भी होता है। जब किसी एक खास प्रकार के मूल्य को संपूर्ण समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो उस मूल्य का स्वरूप वस्तुनिष्ठ बन जाता है। जैसे भारतीय संविधान के निर्माण से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय के अलग अलग मूल्य थे, परंतु 1950 में संविधान की स्थापना के साथ ही प्रस्तावना में निहित मूल्य सबके लिए एक समान है। अतः भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये मूल्य वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक हैं। अब इसी प्रकार से कुछ नोट्स की बातें अगर हम देखें, एथिक्स में 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है ज्ञान मीमांसा, एक होता है तत्व मीमांसा, एक होता है नीति मीमांसा। तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स में अध्ययन करते हैं, ईश्वर है कि नहीं है, अगर है तो पुरुष है कि स्त्री है, इत्यादि बातों का अध्ययन करते हैं, जिसको थियोलॉजी कहा जाता है। आत्मा जगत, तो ईश्वर आत्मा जगत, इसका अध्ययन जिसमें करते हैं उसे कहते हैं तत्व मीमांसा। एक होता है नीति मीमांसा, इसमें हम अध्ययन करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, उन्हें प्राप्त करने के साधन क्या हैं, इसे कहते हैं नीति मीमांसा, एथिक्स। नैतिक व्यवस्था, मोरल ऑर्डर सिस्टम, ये सब क्या होते हैं? तो समाज की व्यवस्था बनाने के साधन क्या है? सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण में 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन,
एक होता है सोशल सैंक्शंस। सामाजिकरण क्या होता है? तो बचपन से बच्चों को जो चीज़ हम सिखाते पढ़ाते हैं, परिवार से, समाज से, स्कूल से जो हम सिखाते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अपने आसपास के माहौल से सीखता है, उसे कहते हैं सामाजिकरण, यानी वैल्यू सिस्टम सिखाना। माता, परिवार, पड़ोस, स्कूल, फिल्म, टीवी, बाजार इत्यादि से बच्चे जो सीखते हैं उसे कहा जाता है सामाजिकरण। एक होता है सोशल सैंक्शंस, के माध्यम से हम सामाजिक नियंत्रण स्थापित करते हैं। इसमें दो बातें आती हैं, पुरस्कार, दंड। पुरस्कार में कि कोई बच्चा अच्छा होमवर्क किया तो उसको हम पुरस्कार दे दिए, सम्मान दे दिए, ताली बजवा दिए, तो इससे उसके अंदर में उत्साह बढ़ेगा। कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, उसको हम दंड दे दिए, तो उसमें फिर से वैसा काम करने का मतलब भय बनेगा। तो इस प्रकार से हम समाज में नियंत्रण स्थापित करते हैं, कानून बना करके, विधियाँ बना करके। बच्चे चार प्रकार के हो सकते हैं। एक सोशल, यानी जो समाज में घुले मिलें, सामाजिकता को निभाएं, स्कूल जाएं, पढ़ाई करें, नाते रिश्तेदारी में जाएं। एक हो सकते हैं अनसोशल या असामाजिक, यानी जो समाज में ज़्यादा घुले मिले नहीं, असामाजिक हों, मतलब कोई गलत काम भी ना करें। एक होता है एंटी सोशल, यानी समाज विरोधी, कि वो गलत काम करता हो, चोरी करता हो, डकैती करता हो, लूट मार करता हो, तो समाज विरोधी कृत्य कर रहा है। एक बच्चा होता है समाज तटस्थ, यानी कि समाज अच्छा है कि बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको उन सब बातों से मतलब नहीं होता है, समाज से एकदम तटस्थ है। जैसे छोटा बच्चा जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, वो सामाजिकता निभाने में जोर नहीं देता है, उसके अंदर में उतनी चीज़ें नहीं आई होती हैं कि वो सामाजिकता को निभाए या समाज विरोधी कृत्य करे। तो बच्चा जो छोटा बच्चा होता है वो ए सोशल होता है, ये समाज तटस्थ होता है। तो सामाजिकरण क्या होता है? तो ए सोशल बच्चे, यानी कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को समाज सोशल, यानी सामाजिक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण। बाकी चीज़ें भी आगे हैं, इसको हम अन्य वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें इतना ही रहने देते हैं। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।